Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following factors is or are responsible for resistance to maize stem borers. हमारे ऑप्शन है हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, ऑप्शन सी लो शुगर कंटेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेज स्टेम बोरर से रेजिस्टेंस देने के लिए, और हमारे ऑप्शंस हैं हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, लो शुगर और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट में कैसे आता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इंसेक्ट या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस कुछ प्लांट्स में जो कि वाइल्ड वेराइटीज होते हैं नेचुरली होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। जिनमें नहीं होते हैं उनमें इंसेक्ट या फिर पेस्ट इन्फेस्टेशंस बहुत ही ज्यादा लॉस करवाता है और इसके लिए रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर चाहिए उन प्लांट्स में ये रेजिस्टेंट ट्रेड्स लाने के लिए एक सोल्यूशन है हमारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स, दूसरा आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग और तीसरा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए पहले सिलेक्शन होता है हमारे वाइल्ड वैरायटी का, उनमें स्क्रीनिंग से डिजायर्ड कैरेक्टर्स देखते हैं। उसके बाद नॉर्मल प्लांट से ब्रीडिंग होता है। ब्रीडिंग के बाद जो हाइब्रिड आता है उसका इनब्रीडिंग होता है और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर फिक्स रहता है। उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग बेसिकली हमारा इंक्लूड करता है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और इंसेक्ट या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट ये नेचुरली 3 फॉर्म में आ सकते हैं। एक है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है बायोकेमिकल, तीसरा है फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल जैसे कि हेरी लीव्स या फिर स्टेम्स होना, जैसे कि जेसिड से रेजिस्टेंस मिलता है कॉटन में। और बायोकेमिकल जैसे कि हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और लो शुगर कंटेंट से रेजिस्टेंस मिलता है स्टेम बोरर से मेज में। और फिजियोलॉजिकल जैसे कि स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस वेराइटीज बॉलवॉर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉटन में। और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो कि है सॉलिड स्टेम्स से प्रोटेक्शन मिलता है स्टेम्स ऑफ फ्लाई से। तो फिर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मेज स्टेम बोरर्स में? हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो शुगर कंटेंट। तो फिर हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.